आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। और जो सहरी की बची हुई रोटी है, आप उसको इफ्तारी में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देंगे। और आज हम सहरी की बची हुई रोटी की बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच ही मैंने बेसन लिया है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच ऐड की है हल्दी और हाफ़ चम्मच लाल मिर्च। और नमक मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्रेश, बिल्कुल हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद ये देखें मैंने बीटर की मदद से इनको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और हमने इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर किया करें ताकि और लोग भी मेरी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो तक एंड तक देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह मैं बता रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए जी हमारा ये ज़बरदस्त सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैंने जो सहरी की बची हुई रोटी है वो मैंने ली है, ये देखें। और ये लपेट कर रखी हुई थी इसको, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त है। इसके हमने छोटे छोटे चौकोर पीसेस में मैंने काटे हैं। आप जौन सी शेप इनको देना चाहें आप इनको दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इनको चौकोर पीसेस में हमने काट लेना है। और बहुत ज़्यादा बड़े मैंने नहीं काटे, दरमियाना साइज़ काटा है। अब इसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है, ये देखें। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें ये थोड़ा सा है धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर के बाद ये थोड़ी सी काली मिर्च है। काली मिर्च डालने के बाद अब हम जो इसके अंदर नेक्स्ट ऐड करेंगे ये है कसूरी मेथी थोड़ी सी। और कुछ पत्ते हम धनिया के इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी ये इसको करने के बाद अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो रोटी के मैंने पीस काटे थे इनके ऊपर मैंने ये देखिए केचप लगा दी है। और केचप लगाने के बाद ये जो मैंने बैटर तैयार किया है ये इनको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह से हम ये देखिए इस तरह चौकोर शेप में इनकी करते हुए इनको इनके स्नैक्स हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह हम केचप लगाएंगे। और ये जो बैटर हमने लिया है यहाँ से थोड़ा सा इसको इसकी अच्छी तरह से हम तमाम रोटी की तमाम साइडों पर इसकी अच्छी तरह से फिलिंग करेंगे। और एक चौकोर सा हमने इसका ज़बरदस्त हमने स्नैक तैयार कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से बिल्कुल ये इस रोटी के साथ चिपक जाएगा और एक ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने एक पैन में ऑयल गरम करना है। और ऑयल गरम करने के बाद ये जो हमने पीसेस तैयार किए हैं ये इनको हमने इनके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखें 1 बाय 1 इसी तरह हमने तमाम जो ये बनाए हैं स्नैक्स ये हमने इनके तमाम के अंदर ऐड कर देने हैं। अब आप बहुत ज़्यादा सब्जियां और ये काट कर पकौड़े पकाने की इस झंझट से आप निकल आएंगे। और अगर आप ये मेरी रेसिपी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्द ये 10 मिनट में रेसिपी तैयार होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्ट भी इसका बहुत ही कमाल का था। ये देखिए जी ये मैंने तमाम इनके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इनको ऐड करने के बाद हम इसकी जो फ्लेम है वो हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। ये देखिए जी हमारे ये ज़बरदस्त से अब ये तैयार हो रहे हैं बनकर। और अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। और इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि जो इनका ज़बरदस्त सा प्यारा सा जो कलर आना है वो आ जाए। और जो फ्लेम मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इसकी दरमियानी रखनी है, हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे तो ये जलने का ख़तरा है इनका। ये देखिए जब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे इस तरह से, ये देखिए 1 बाय 1 मैंने तमाम इनकी जो साइडें चेंज कर देनी है। बिल्कुल ये देखिए जैसे पकौड़े हम बनाते हैं इनकी शेप बिल्कुल उस तरह से है। ना प्याज पालक कोई भी हमें सब्ज़ी काटने की झंझट नहीं है। सिर्फ एक चीज़ से हमने ये ज़बरदस्त से स्नैक हमने बनाकर हमने तैयार किए हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी ये मैंने तमाम इनकी साइडें चेंज कर दी हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इनका, बिल्कुल पकौड़े की तरह। अब हम तमाम जो बाकी हैं हम वो भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ी सी एक रोटी से ये मैंने इतने सारे स्नैक्स मैंने बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई और रेसिपी में मिलेंगे और कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।